तो पहले आप लोग ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। शुक्रिया। बयान क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं योगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना आपने? दोबारा सुनिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहा? वाकई में इस 8 सेकंड का जो छोटा सा क्लिप है जिसमें दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आखिरकार इस वीडियो की सच्चाई क्या है? क्योंकि बात सिर्फ इस वीडियो की नहीं है, बात नमाज की भी मंच से हो रही है और साथ ही साथ काबा तक बात आ चुकी है। मंच से योगी आदित्यनाथ के बयान वायरल हो रहे। अब कैसे योगी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बयान सीधे चुनाव आयोग मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर ही सवाल उठा रहे हैं। सभी बयान एक एक करके हम आपको सुनाएंगे, मगर पहले यह ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। टीएमसी ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया है कि यूपी के सीएम एक जनसभा में कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टीएमसी ने, आप देख रहे होंगे कि वीडियो भी बाकायदा साझा किया है, नीचे वीडियो साझा किया है। और पार्टी की जो लोकसभा सांसद है टीएमसी की, महुआ मोहत्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यूपी जाकर फैंटा पी लो। जी हां, फैंटा पीने की सलाह दे रही है महुआ मोहत्रा। बाकायदा बुलडोजर बुद्धि तक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बुलडोजर बुद्धि। और फिर अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए बाकायदा रीट्वीट करते हुए लिखा कि नाम बदलने वालों का नाम बदल दिया गया। यानी योगी जी बार बार शहरों के नाम बदलते हैं, तो महुआ मोहत्रा ने बुलडोजर बुद्धि लिख दिया, तो अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया। मगर टीएमसी ने योगी आदित्यनाथ के वीडियो को टैग करके लिखा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्लोगन, नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और यहां पर यह कह रहे हैं कि विवेकानंद ने दिया। सुनिए जरा फिर से। इसके बाद दूसरा और तीसरा बयान भी आपको सुनाएंगे जिसमें नमाज से लेकर काबा तक की बात मंच से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मगर एक बार फिर से, यह 8 सेकंड का क्लिप है, सुनिए जरा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस 8-9 सेकंड के क्लिप की कितनी सच्चाई है हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। टीएमसी ने जिस वीडियो को पोस्ट किया है, हमने स्वतंत्र तौर पर इसकी कोई जांच नहीं की है, हम पहले स्पष्ट कर दें। मगर सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया गया। मगर 2 बयान और हैं जिसकी चर्चा हो रही है। हो सकता है कि यह विवेकानंद का नाम लेकर फर्जी भी हो, लेकिन जांच की बात है। यहां पर अब आइए काबा वाले बयान पर और नमाज वाले बयान पर, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। बंगाल में हो क्या रहा है जरा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सुनिए, काबा की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ मन से बोल रहे हैं। मगर देखिए, दानिश अली जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व सांसद, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट आप देख रहे होंगे। दानिश अली लिखते हैं कि इस्लाम के सबसे मजहब मकाम को भीड़ बढ़ाने का जरिया बनाना राजनीति का सबसे निचला स्तर है। योगी आदित्यनाथ की नफरत आरएसएस की विचारधारा का विस्तार है। आगे वो लिखते हैं कि काबा को चुनावी अखाड़े में घसीटने इंसानियत, धर्म और देश का अपमान है। इस पर नरेंद्र मोदी जी आपकी चुप्पी को क्या सहमति समझा जाए। यानी दानिश कह रहे हैं कि भाई काबा को लेकर इस तरह से बात कर रहे हैं आप, क्या मोदी जी आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझा जाए। मगर सुनिएगा आप, तीसरा बयान सुनिएगा योगी आदित्यनाथ का, बात मस्जिद और अजान तक भी आ गई। यानी एक मुख्यमंत्री खुलेआम धर्म के नाम पर वोटों की अपील करे, मगर फिर भी चुनाव आयोग चुप रहे। सवाल उठ रहे हैं क्यों, वो भी आपको हम दिखाएंगे। मगर पहले एक और बयान सुनिए नमाज को लेकर। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है,
यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। अब आईपी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने क्या लिखा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर देखिए। चुनाव आयोग धर्म के नाम पर वोट मांगने पर सख्त कार्रवाई करता है। मेरे एक पोस्टर को ट्वीट करने पर एफआईआर करने वाले चुनाव के दौरान कौन सी भाषा बोल रहे हैं। चुनाव आयोग तो अपना अस्तित्व खो चुका है। अंतिम आस माननीय सुप्रीम कोर्ट से बची है। बीजेपी नेता जैसी भाषा बोल रहे हैं, क्या इसकी इजाजत है? यानी वो लिख रहे हैं कि भाई ऐसी भाषा की इजाजत है। जबकि कांग्रेस के नेता अतुल लोंडे पाटिल देखिए क्या लिखते हैं। लिखते हैं कटाक्ष करते हुए, केचुआ जी सुन रहे हैं ना, अजय सिंह बिष्ट विकास पर वोट मांग रहे हैं। यानी वो चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं, केचुआ लिखते हुए। बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही। दरअसल ऐसा नहीं है कि यह बयान पहली बार योगी आदित्यनाथ ने मंच से दिया हो। अब याद करिए, कुछ रोज पहले क्या, कुछ घंटे पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, यह वाला वीडियो जिसमें आप देख रहे होंगे। यह वीडियो हमने आपको दिखाया था। योगी आदित्यनाथ ने मंच से मौलानाओं से सड़क पर झाड़ू लगवाने तक की बात कह दी। किससे? मौलानाओं से। तब भी सवाल खड़े हुए थे कि भाई मुख्यमंत्री मौलानाओं से सड़क पर झाड़ू लगाने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सुन लीजिए वो बयान। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए संजीव भट्टाचार्य सोशल मीडिया हैंडल, उन्होंने क्या लिखा, ना गौ माता को कटने देंगे ना हिंदुओं को बंटने देंगे, लेकिन शंकराचार्य को कालनेमी बोलेंगे। यानी जो योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य विवाद हुआ था और कालनेमी मंच से कहा था, तो उसी पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए, काला सोना नाम से है ट्विटर हैंडल, उन्होंने क्या लिखा है, यह संगीत सोम का बीफ कत्लखाना कहां है, ना हिंदुओं को बंटने देंगे, लखनऊ की गरीब हिंदुओं झोपड़ियों की आग ना बुझेगी जब तक मैदान खाली ना हो जाए। यानी सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। मगर क्या मोदी जी का ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जिसका नारा है, जिसकी बुनियाद है, जहां चुनाव जीतने के लिए एक धर्म को टारगेट करके वोटों की अपील की जाती है और चुनाव आयोग चुप रहता है। और ये अपील सिर्फ ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ये कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए, सुनिए उनको भी, उनका बयान भी आपको उसमें धर्म की राजनीति साफ तौर पर दिखाई देगी। जहां पर वो नमाज की बात करते हैं, वहां पर वो ममता अप्पी की बात करते हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, यहां तक कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ये सब मुख्यमंत्री इस वक्त बीजेपी के जितने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ एक ही टारगेट, सांप्रदायिक, पूरी तरह से मुद्दा सांप्रदायिक बना दो। अब आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।